दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको मिलेगा रेशियो इन प्रोपोर्शन का कांसेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक प्लस डिफरेंट मेथड प्लस एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट हमारी शक्ति है, हमारी पावर है। आइए कुछ चीजों का कंपैरिजन करते हैं रेशियो को समझने के लिए। मेरे पास यहाँ पे एक बोतल है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसका कंपैरिजन कीजिए कि ये कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी भारी है, कितनी हल्की है। कर पाएंगे क्या कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप किससे कंपैरिजन करेंगे? इसका कुछ चीज है भी इसके साथ? कुछ भी नहीं है। आइए एक बोतल और ले लेता हूं। अब यहाँ पर एक बोतल और आ चुकी है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसका कंपैरिजन करो, तो अब आप फौरन बता देंगे मुझे कि सर ये वाली बोतल बड़ी है। अगर हमने इसका कंपैरिजन किया तो यहां से आप क्या बात समझे, मुझे ये बताइए। यहां से आप ये बात समझे कि कंपैरिजन करने के लिए हमेशा हमें एक से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी सिंगल चीज का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी चीज का कि वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी हल्की है, कितनी भारी है। आपको हमेशा दो से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी कंपैरिजन करने के लिए। जब भी आप पता लगा पाएंगे कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये हल्की है, ये भारी है। तो एक बात आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कंपैरिजन हमेशा दो से ज्यादा चीजों के बीच में होता है। अच्छा, यहां पर ये बोतल बड़ी थी तो क्या ये बड़ी ही रहेगी? ये बोतल हमेशा बड़ी ही रहेगी। अच्छा, अब मेरे पास एक बोतल और है। अब बताइए, अब तो ये बोतल छोटी हो गई है ना, ये बोतल छोटी हो गई। अब तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बड़ी चीज़ का किसी और चीज़ से कंपैरिजन करें तो वो बड़ी चीज़ छोटी हो सकती है। तो कंपैरिजन में चीज़ें छोटी बड़ी होती रहती है। तो दोस्तों ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, ये जो कंपैरिजन हम करते हैं दो चीज़ों का, और ये चीज़ें जो है ना, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें हमेशा सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। अलग अलग चीज़ों का कंपेरिजन नहीं होता। अगर आप ऊंचाई का, हाइट का कंपेरिजन कर रहे हैं तो हाइट से ही करेंगे। अगर आप दो चीज़ों के वजन का कंपेरिजन कर रहे हैं तो वजन से करेंगे। अगर आप दो चीजों की लंबाई का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों की लंबाई का ही कंपैरिजन करेंगे। मतलब कंपैरिजन जो होता है, ये जो तुलना की जाती है ना, ये सेम यूनिट की होती है। सेम लंबाई की होगी, चौड़ाई की होगी, ऊंचाई की होगी, मोटाई की होगी, रंग की होगी, वजन की होगी। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, यही रेशो होता है। जी हाँ, ये जो हम कंपैरिजन करते हैं यही रेशो होता है। रेशो कुछ और नई चीज नहीं है, ये जिंदगी भर आप करते आ रहे हैं। ये कंपैरिजन यही रेशो है। समझिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास दोस्तों 5 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं। देखिए यहाँ से दो बातें निकलती हैं। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जितने रुपये मेरे पास हैं जितने आपके पास हैं। तो पहली बात, दो चीज़ें हो गई कंपैरिजन के लिए, दो से ज़्यादा या दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब देखिए यहाँ से दो बातें निकलती हैं। पहली बात तो ये क्या कि आपके पास जो है वो मेरे से डबल रुपये हैं, है ना। मेरे पास 5 है, आपके पास 10 है, तो आपके पास मेरे से डबल है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास आपसे आधे पैसे हैं। ये भी तो बात ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन को ही हम रेशो बोलते हैं। तो हम इसको इस तरह से 1:2 से दिखा देते हैं कि ये 5:10 का रेशो है हमारे तुम्हारे रुपयों के बीच में। ठीक है, हमारे तुम्हारे किसके? रुपयों के बीच में जो रेशो है वो 5:10 का है। इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो 1/2 का रेशो आ जाएगा, सॉरी 1:2 का रेशो आ जाएगा। इस रेशो को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेशो क्या है? कंपैरिजन ही तो है। ये कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं हम कि हमने मेरे पैसों से आपका कंपैरिजन अगर हुआ तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब मेरे पास आपसे आधे पैसे हैं। और अगर आपके पैसों से मैं अपना कंपैरिजन करूं तो आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी आपके पास मेरे से डबल पैसे हैं। तो दोस्तों कंपैरिजन ही रेशो होता है, ये बात ध्यान रखना, अपने माइंड में बिठा लो। और जो ये कंपैरिजन होता है ना, ये सेम यूनिट में होता है। किसी के कलर का किसी के वजन से कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, किसी की लंबाई का किसी की मोटाई से कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन सेम यूनिट में होगा, और कंपैरिजन जो होगा वो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में होता है। यही रेशो है, बस रेशो कुछ और नहीं है। चलिए, रेशो तो हमने सीख ली क्या होती है। अब सीखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है, इसका भी कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, जब दो यूनिट का आपस में कंपैरिजन करते हैं ये तो रेशो होता है, हमने सीख लिया है। ठीक है, लेकिन जब दो रेशो का आपस में कंपैरिजन होगा, जब दो रेशो आपस में कंपेयर की जाएंगी, वो प्रोपोर्शन कहलाता है। बात खत्म। आइए सवाल करते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई, अच्छे से समझ लो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है जरा सी भी। देखिए, जब दो रेशो आपस में कंपेयर होंगी ना, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। आइए अपने रुपये वाले एग्जांपल को ही आगे बढ़ा के समझते हैं। मेरे पास 5 रुपए थे, गरीब आदमी हूं मैं, ठीक है। आपके पास 10 रुपये है, भाई आप अमीर आदमी हो, ठीक। ये हमारा रेशो था हमारे रुपयों का।
ठीक है। ऐसे ही दो बंदे कोई और हैं, एक के पास मान लेते हैं 15 रुपये है और दूसरे के पास जो है वो 30 रुपये है, ये इनका रेशो है। तो एक रेशो ये हो गया, एक रेशो ये हो गया। जब हम इन रेशो का कंपैरिजन करेंगे वो प्रोपोर्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे तो वही 1:2 रेशो आएगी। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ भी रेशो जो आएगी वो 1:2 ही आएगी। हालांकि अमाउंट जो है रुपयों का वो अलग अलग है, लेकिन रेशो सेम आ रही है। और हमें तो रेशो से मतलब है कि जब हम दो रेशो का आपस में कंपेरिजन करें वो प्रोपोर्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे तुम्हारे रुपयों के जो रेशो थी वो ये, और जो उन दोनों की जो रेशो थी वो, ये रेशो आपस में बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेशो प्रोपोर्शनेट हैं या प्रोपोर्शन में है। ये होता है समानुपात प्रोपोर्शन, कि ये रेशो, एक रेशो जब दूसरे के बराबर आ जाए या दूसरे के जैसी आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो रेशो जो है वो प्रोपोर्शन है या वो समानुपात है। और उसको हम ऐसे दिखाते हैं, 4 डॉट बना देते हैं उनके बीच में, ये होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि हम ले सकते हैं कि 2:3, कि ये एक रेशो है और एक रेशो है हमारी 6:9। क्या ये प्रोपोर्शन होगी? तो हम देखेंगे अगर इसको काट के भी 2:3 आ जाए तो होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो जी हाँ बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि 2:3 और 6:9 ये जो है ना ये प्रोपोर्शन है। ये होता है प्रोपोर्शन। और रेशो भी आप सीख लिए, प्रोपोर्शन भी आपने सीख लिया। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नाउ कम ऑन गाइज, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि A:B जो है वो 6:7 है और B:C जो है वो 8:9 है। तो हमें A:B:C तीनों को एक साथ निकालना है रेशो में। देखिए 2 तरीके आपको बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो करेंगे। तो देखिए पहला तरीका क्या है हमारा, कि हमें ना A:B:C का एक साथ रेशो निकालना है। पहले हमें दिया है AB का, तो इनका लिख लेंगे। इनका रेशो है हमारा 6:7, ये हमने लिख लिया। फिर हमें दिया BC का, तो BC का इस तरह से लिख देंगे 8:9। ठीक है, क्योंकि B और C का है तो B का रेशो B के नीचे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए तीनों का एक साथ कैसे लिखेंगे। तरीका नंबर 1 क्या है कि आप ना इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी करेंगे और इनकी करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? पहले ऐसे, फिर खड़ी और फिर इस तरह से। तो देखिए 6 8 कितना होगा आपका 48, 7 8 कितना होगा आपका 56 और 7 में आपका होगा 63। यही इनका रेशो आ जाएगा तीनों का निकल के। ठीक है, ये है हमारा पहला तरीका। हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ फिर इनकी मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे गए और फिर ऐसे गए। एक तरीका तो ये है। इस तरह से आप तीनों का रेशो निकाल सकते हैं अगर आपका 2 का अलग अलग दे रखा हो। ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए आप फिर ये करेंगे A:B:C ये लिखेंगे। यहाँ पर इन दोनों का हमें 6:7 दे रखा है, इन दोनों का हमें 8:9 दे रखा है। अब अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं मल्टीप्लाई करने में तो मत होइए। देखिए यहाँ पर ये जगह खाली है और यहाँ पर ये वाला स्पेस खाली है, तो आप इन दोनों स्पेस को फिल कर लेंगे। अब इनमें फिल क्या करेंगे, तो इनमें इनका पड़ोसी फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो इसके बराबर में जो खाली जगह है यहाँ पर भी आप 8 लिख दीजिए। यहाँ पर 7 है और 7 के बराबर में खाली जगह है, तो यहाँ पर इसको 7 से ही भर दीजिए। अब इनकी ऐसे नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 8 48, 7 8 हमारे हो गए 56 और 7 हमारे हो गए 63, तो भी आपकी रेशो निकल के आ जाएगी। तो आप चाहें तो ऐसे कर ले, चाहें ऐसे कर ले, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लीजिए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया था आपको समझाने के लिए। अब आइए बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। चलिए दोस्तों, अब मुझे बताइए कि ये सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या है हमारे पास, कि वह भिन्न बताएं जिसका 1/27 के साथ जो अनुपात है वो रेशो जो है उसका वो 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर है। इसको समझिए। देखिए हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि कोई भिन्न है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि x है, कोई फ्रैक्शन है x, उसका जो रेशो है 1/27 के साथ, ठीक है, इसका जो रेशो है वो 3/11 और 5/9 के रेशो के बराबर है। ये हमसे कहा गया है कि कोई रेशो है उसका 1/27 के साथ जो भी रेशो है, ठीक है, वो 3/11 और 5/9 के रेशो के बराबर है। तो वो फ्रैक्शन क्या है, हमें ये फ्रैक्शन बतानी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला तरीका क्या हो सकता है, हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि रेशो क्या होती है, डिवाइड हो सकती है। कि हम रेशो को ना इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि x/1/27। ठीक है, ये बड़े वाली बटा है इसकी। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 3/11/5/9। ठीक है,
ये बटा ये, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब इस टाइप की शक्ल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई आप लिख लीजिए और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई लिख लीजिए। तो बाहर है ऊपर 3, नीचे है 9, 3 नीम आपके हो जाएंगे 27 और 11 पंजे हो जाएंगे 55। तो ये आ गया इसका 27 बटा 55 सॉल्व करके। ऐसे यहाँ पर हम बाहर बाहर वालों की करेंगे तो x और 27 की मल्टीप्लाई होगी, तो इधर आ जाएगा आपका 27x। हमें निकालना है x, तो हम क्या करेंगे, 27 मल्टीप्लाई में है, बॉर्डर पार जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 27 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम इसको हटा देंगे और हमने वहाँ पर ये लिख दिया। अब एक 27 ऊपर एक नीचे, इसको काट देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, x हमारा निकल के आएगा 1/55। तो इस तरह से हमारी ये वाली जो बटे की शक्ल है, फ्रैक्शन है, वो आ जाएगी कितनी, 1/55। एक तरीका तो आपका ये है सॉल्व करने का। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो एक और तरीका सीख लो मेरे साथ। देखिए क्या है हमारा सवाल कि x का जो रेशो है 1/27 के साथ, वो बराबर है 3/11 के रेशो के 5/9 के साथ जो रेशो है, ये है ना। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसकी आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपल, 9 3 आपके 27 हो गए, 11 पंजे आपके 55 हो गए, बराबर की जगह बराबर रहेगा, 27x आपका 27 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा उधर, तो इधर यहाँ पे आपका 27 बटा 55 रहेगा और डिवाइड में ये वाला 27 आ जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा, आपका x बराबर आ जाएगा 1/55। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आए ऐसे सॉल्व कर लीजिए, वरना ऐसे सॉल्व कर लीजिए। सवाल आप समझ गए कि हमसे क्या पूछा है और हमने क्या निकाला है। आइए एक सवाल और करते हैं कुछ अलग टाइप का। आइए दोस्तों ये सवाल देखते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते ही आप हैरान हो जाएंगे। देखिए सवाल क्या है, मेरे साथ पढ़िए। दो संख्याओं का योगफल 40 है, मतलब दो नंबर्स हैं, उनका सम 40 है और उनका अंतर 4 है और उनका डिफरेंस जो है वो 4 है, 4 है। दो संख्याओं का अनुपात बताइए, तो उन दोनों संख्याओं का हमें रेशो बताना है। देखिए इसको हम ट्रेडिशनल से कैसे करेंगे कि हम मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है। एक नंबर x माना, दूसरे को y माना। हमसे कहा कि दोनों का जो सम है वो 40 है, ये हमने लिख दिया। फिर हमसे कहा कि दोनों का डिफरेंस यानी अंतर जो है वो 4 है, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई। इनको हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन वाले मेथड से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निशान चेंज करते हैं, निशान बदलते हैं। तो ये x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये y माइनस का है तो इसको प्लस का कर दो, ये 4 भी आपका माइनस का हो जाएगा। देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, ये पूरा पूरा हमारा कट गया। ये प्लस का y, ये प्लस का y, y और y हो गए हमारे कितने, 2y। और इधर 40 में से हमारे 4 गए तो हमारे कितना बचा, 36 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा y निकल के आ जाएगा कितना, 18। ये हमारा y निकल के आ गया। अब y निकला है हमारा, यहाँ से x निकाल लो किसी भी इक्वेशन में रख के। तो हम इसमें रख देंगे किसमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 40 था। इसमें जब हम y की जगह 18 रखेंगे इस तरह से, x प्लस 18 इज इक्वल टू 40, तो हमारा x निकल के आएगा यहाँ से कितना, 40 में से जब 18 कम करेंगे तो x आ जाएगा, कितना निकल के आएगा हमारा, 22 निकल के आएगा। तो यहाँ से हमारे वो नंबर निकल के आ गए x और y। क्या निकल के आया हमारा, x निकल के आया हमारा 22 और y निकल के आया हमारा 18। देखिए ये तो नंबर निकल के आ गए कि देखिए इनको प्लस करेंगे तो 40 आएगा और इनका डिफरेंस कितना है, 4 है। ये नंबर आ गए। लेकिन हमसे कहा है कि उनका रेशो निकालो। रेशो क्या होता है, उनकी सबसे छोटी शक्ल। तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये कट जाएंगे हमारे, 2 से कट जाएगा, ये 11:9 हमारा आ गया निकल के। तो ये रेशो बनेगा इनका 11:9। ये था हमारा ट्रेडिशनल तरीका कि अगर हमें नहीं पता हो तो हम x मान के करेंगे। अब सुनिए इसकी शॉर्ट ट्रिक, देखिए कितनी जल्दी आंसर आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, अब ध्यान से देखिए सवाल को दोबारा से मेरे साथ। हमसे कहा गया है कि उनका जो सम है वो 40 है और उनका डिफरेंस जो है वो कितना है, 4 है। तो आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, एक बार इन नंबर्स को प्लस करिए और एक बार इन नंबर को माइनस कर लीजिए। बस यही शॉर्ट ट्रिक है। जी हाँ, एक बार प्लस करा 40 4 44, एक बार माइनस कर 40 में 4 के 36, इसको आप काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नीम 36 आ गया आपका वही रेशो। ठीक है, देखा आपने, वही रेशो निकल के आया है कितनी जल्दी। सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करी हमने, वो सारा एक्स वाई वाला झंझट सब खत्म हो गया हमारा। क्या करना है हमको, दोनों को एक बार प्लस में लिखना है रेशो में, एक बार माइनस में लिखना है और उनको काट के आपका रेशो निकल के आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने को आए तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक लगाना। अरे हाँ, शॉर्ट ट्रिक से एक और शॉर्ट ट्रिक याद आ गई, आपका डबल फायदा होने वाला है। देखिए एक टाइप का सवाल और आता है, उसमें क्या होता है कि हमसे कह देता है कि मान लीजिए कि किसी नंबर का
कोई नंबर है ए उसका 2 गुना किसी और नंबर के बी के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं। क्या सवाल आता है कि किसी नंबर का 2 गुना किसी दूसरे नंबर के 3 गुने के बराबर है तो उन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा, आता है ना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखिए कितनी मज़ेदार है। जो इसके साथ जो नंबर होगा वो तो इसका होगा, जो इसके साथ होगा वो इसका होगा। तो ए और बी की जो रेशियो बनेगी वो 3:2 बनेगी। आया नहीं आया मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उल्टा कर देना, इधर वाले की जो रेशियो है वो इसकी हो जाएगी और इधर वाले की रेशियो इसकी हो जाएगी। तो A:B जो आएगा ना यहाँ पे, A:B जो आएगा वो 3:2 आएगा। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो मज़ा आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको सीख के जाइए आप। देखिए सवाल क्या है, मेरे साथ पढ़िए। 1 रुपया 50 पैसे एवं 5 पैसे वाले सिक्कों को 3:5:7 के अनुपात में मिलाया गया, मतलब इस रेशो में उनको मिला दिया गया। यदि कुल रकम जो है वो 11 रुपये 70 पैसे हो तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें बताना है कि कितने 1 रुपये के सिक्के मिले हैं, कितने 50 पैसे के और कितने 5 पैसे के। रेशो हमें दे दिया है सिक्कों का कि वो 3:5:7 की रेशो में है, ये उनका रेशो है। आइए उनके अमाउंट का रेशो निकालते हैं, वो कितने कितने अमाउंट में उनका जो रेशो होगा वो बनेगा। तो 3 जो है ये रेशो ये 1 रुपये के लिए है। तो 1 रुपया कितना होता है भाई, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 रुपया 100 ही पैसे से मिलके बनता है। तो ये आ जाएगा आपका 100/100। ये यहाँ से वैल्यू अमाउंट निकल के आएगा 1 रुपये के सिक्कों का कि वो मिलके कितना अमाउंट बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करेंगे तो ये रेशियो है 50 पैसे की। 50 पैसे का अगर हम अमाउंट निकालें तो वो 100 पैसे में से कितने 50 पैसे, ये निकल के आएगा अमाउंट 50 पैसों के सिक्कों से जो बना है। और बिल्कुल इसी तरीके से हम 5 पैसों का भी निकाल लेंगे 100 में से 5, तो ये अमाउंट निकल के आएगा जो 5 पैसों के सिक्कों ने बनाया है। अब देखिए 100 जो है वो तीनों के ही डिवाइड में है, तो 100 को आप हटा दो, ये हट गया यहाँ से। ऊपर वाले नंबर्स की कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 250, 5×5 = 25 और ये हो जाएगा आपका 35। रेशो जो होती है वो सबसे छोटी शक्ल होती है, इसको छोटा कर लो। तो यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा, काट देते हैं, 5 × 7 = 35, 5×5 = 25 और 5×6 = 30, ठीक है। ये रेशो आई है इनके अमाउंट की रेशो, कि ये जो अमाउंट होगा ना इनके द्वारा बना हुआ वो इस रेशो में बटा होगा। ये वाला जो अमाउंट है ये उनके सिक्कों की संख्या का रेशो है, ये अमाउंट का रेशो है। अब अमाउंट के रेशो से हम अमाउंट बांट लेते हैं, अमाउंट बढ़ जाएगा। देखिए तो हमें क्या निकालना है, 60 का निकालना है, 50 का 60 और 7 का। कैसे निकालेंगे, ऊपर हम रखेंगे हमेशा टोटल अमाउंट, ठीक है, 11 रुपये 70 पैसे, और नीचे हम क्या करते हैं इनका सम लिखते हैं, ठीक है। रेशो का आपको शेयर निकालने का तरीका तो आता ही होगा ना, क्या करते हैं नीचे लिखते हैं सम। तो 6 और 5 ये 11, 110 हो गए और 7 ये हो गया 117, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो 1 रुपये के लिए हम यहाँ पे कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट हैं तो पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगा लो, ये लग गई। अब क्या कर सकते हैं, ये पूरा इससे कट जाएगा, नीचे बचेगा आपका सिर्फ 10, 1/10 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगी तो ये आ गए आपके कितने 6 रुपीज़। लेकिन हमें बताना है कि उनके सिक्के कितने हैं, ठीक है। 6 रुपये बने हैं। अब 1 रुपये में कितना होता है, 1 रुपये में एक ही सिक्का तो होता है, तो इस तरह से यहाँ से जो सिक्के बनेंगे 1 रुपये के सिक्के आएंगे 6 सिक्के, ठीक है, 6 कॉइन्स आएंगे 1 रुपये के। अब निकालते हैं 50 पैसे के कितने बनेंगे। तो देखिए ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया है कि इसको सॉल्व करके जो है 1/10 आएगा, तो इसको हम हर बार क्यों सॉल्व करें। अब हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे ना, अब हम 50 की डिवाइड करेंगे जब हम 10 से 50 / 10 तो ये आपका कितना आएगा 5, ठीक है। यह आएगा आपका 5 रुपये। हमें बताने हैं सिक्के, 5 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 2 होते हैं तो 5 रुपये में कितने होंगे, 5 रुपये में 10 सिक्के होंगे। तो यहाँ से 50 पैसे के सिक्के निकल के आएंगे 10, ठीक है। 10 कॉइन्स हमारे आ जाएंगे 50 पैसे के। आइए अब निकालते हैं 5 पैसे के। हमें क्या करना है, सिंपल सा 7 को डिवाइड करना है 10 से, तो वो आएगा हमारा कितना 0.7 आएगा, ठीक है। ये कितने पैसे होंगे, ये होंगे 70 पैसे। 70 पैसे में 5 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 14 पंजे 70 होता है, तो इसका मतलब 14 सिक्के होंगे 5-5 पैसों के जो 70 पैसे बनाएंगे। तो यहाँ से 14 कॉइन्स आएंगे हमारे 5 पैसों के। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल के लेके आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में आते हैं, सिक्के वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 सिक्के आ गए 1 रुपये के और 10 सिक्के आ गए हमारे 50 पैसे के और 14 सिक्के आ गए हमारे कॉइन्स आ गए 5 पैसे के। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं।
दोस्तों जाते जाते एक क्वेश्चन और सिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि 3115 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके हिस्से में से क्रम अनुसार 25 रुपये, 28 रुपये और 52 रुपये जो हैं वो घटा दिए जाएं तो शेष रकम मतलब बचा हुआ अमाउंट जो है वो 8:15:20 के रेशो में आ जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा बताइए। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथी ने हमसे पूछा भी था, मुझे याद आ गया अभी। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। हमसे क्या कहा है कि 3115 रुपये हैं, इसको बांट दिया 3 ही बिंदुओं में, 3 ABC बंदे हैं उनमें बांट दिया। उनमें जो बांटा उसके बाद उनके अमाउंट में से ये रुपये कम कर दिए। इस कम करने के बाद ये रेशो में उनका अमाउंट आ गया। तो उनका अमाउंट क्या है ये हमसे पूछा है। अब इसको करेंगे कैसे। देखिए इसका तरीका क्या है कि हमें जो रेशो गिवन है ना, हम इससे ऊपर जाएंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। देखिए हमें दी गई है ये रेशो 8 कितनी 15 और 20, ये उनकी रेशो है। अगर हम यहाँ से उनका अमाउंट माने x मान के कि भाई मान लिया कि A का अमाउंट जो है वो 8x है, B का अमाउंट जो है वो 15x है और C का अमाउंट जो है वो 20x है। ये इन तीनों के अमाउंट हो गए। ठीक, अब हम क्या करें, अगर इनके अमाउंट पे ये घटा था ना तो इसको जोड़ दो। तो इसके अमाउंट में अगर हम 25 रुपये जोड़ दें, इसके अमाउंट में हम 28 जोड़ दें और इसके अमाउंट में हम 52 रुपये जोड़ दें, ये हमने जोड़ दिया और इनको प्लस कर दें तीनों के अमाउंट को, तो कितने बन जाते हैं 3115 रुपये बन जाते हैं। ये है हम उल्टा आए हैं, हमने रेशो से उनका अमाउंट माना, जो घटाया था उसको जोड़ा और इनको जोड़ के वो टोटल अमाउंट आ गया जो था। तो इस तरह से हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सबसे ज़रूरी पार्ट यही था, ये बच्चे नहीं समझ पाए थे इसलिए ये सवाल गलत हो गया था। तो अब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ट्रेडिशनल में तो लंबा टाइम लगेगा, जल्दी से इसको आप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स वालों को एक साथ जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 15, 8, 23 और 20 हमारे कितने हो जाएंगे 43x हो जाएंगे। इधर हमारा 3115 चल ही रहा है, ये नंबर सारे जोड़ लो कितने हो जाएंगे, ये 28 और 52 आपका हो जाएगा 80, 80 और 20 25 हो जाएगा आपका 105। तो 105 जो है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर पार जाके माइनस का हो जाएगा। ये हमने माइनस कर देते हैं, 5 में से 5 गया 0, 1 का 1, ये आ गया आपका 30 10 और इधर आपका 43x है। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 43 मल्टीप्लाई में है, वो बॉर्डर पार जाके वो डिवाइड में आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पर 3010 जो है वो डिवाइड होगा 43 से, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 7 तियाँ 21, 7 से अगर हम काटते हैं तो 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 और 2 30, हाँ 7 से पूरा कट जाएगा, फिर ये 0 उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ना हमारा x निकल के आ जाएगा 70। x निकल के आ गया, आप सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी। 8x है a की वैल्यू, तो a का अगर हम अमाउंट निकालेंगे 8x, ठीक है 8x है तो 8 × 70 ये आ गया आपका 8 7 56, 560 रुपये इसका आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप b का निकालेंगे, b का कितना है, b का है 15x और c का कितना है, c का है 20x। ये आप निकाल के मुझे कमेंट करके बताएंगे, पूरा आंसर आप करेंगे इसका। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूरा करके आप कमेंट बताएंगे कि इनका अमाउंट क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, रेशियो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आप इससे बहुत सारे टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन एंड मिक्सचर में रेशियो आता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज वाले क्वेश्चंस, एरिया एंड वॉल्यूम, सब में ही आपको रेशियो मिलेगी और इसका जो मेथड है वो सब में ही फॉलो होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और पार्ट्स इसके हम आगे जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं कर रखा हो, ताकि आगे के पार्ट्स भी आपको टाइम पर बिल्कुल मिल सके। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।